हेलो गाइस आज मैं आपको इस वीडियो में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताता हूँ। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है और गाइस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ी बहुत डिफिकल्ट और बोरिंग भी होती है। गाइस जब भी हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो हर प्रोग्राम में शुरू में कुछ ना कुछ एरर जरूर से आती रहती है। कभी आपका कॉमा, कभी ब्रैकेट, कभी सेमीकोलन, कुछ ना कुछ एरर आती है। लेकिन गाइस मैं आपको इस वीडियो में जो भी प्रोग्राम बताता हूँ तो आपको हर प्रोग्राम को कॉपी में 2-3 टाइम्स लिखना है, और अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप है तो आपको उसको प्रैक्टिस भी करके देखना। अगर गाइस आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, कॉपी में भी लिखेंगे और कंप्यूटर पे भी प्रोग्राम बना के देखेंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ईजी भी लगेगी और आपको धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट भी आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपने प्रोग्राम ना तो कॉपी में लिखा अतः आपने उसको प्रैक्टिस किया तो आपको धीरे धीरे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगी और बोरिंग भी लगेगी, जिस वजह से आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को छोड़ दोगे। इसलिए प्लीज़ गाइस आप हर प्रोग्राम को कॉपी में रेगुलर लिखें और उसको प्रैक्टिस भी करें। ओके गाइस। हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में सी लैंग्वेज की 2-3 सिंपल बेसिक प्रोग्राम सीखते हैं। तो पहले यहाँ पर हम फाइल ओपन करते हैं। फाइल ओपन करने के लिए हम F3 प्रेस करते हैं। यहाँ पर हमने फाइल का नाम टाइप किया और उसको एंटर। तो फ्रेंड्स पहले हम एक बार इस प्रोग्राम को पढ़ते हैं और फिर मैं आपको समझाता हूँ। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, मेन फंक्शन integer abc, clr str function, printf enter first number, scanf %d comma address of a, printf enter second number, scanf %d comma address of b, c is equal to a plus b, printf the sum is %d comma c और रिटर्न 0। तो फ्रेंड्स आप समझ ही गए होंगे ये सिंपल 2 नंबर को एडिशन का प्रोग्राम है। यहाँ पर पहले हमने टाइप किया इंटीजर ABC, यहाँ पर आप XYZ कुछ भी ले सकते हैं। प्रिंटफ इसमें हमने टाइप किया एंटर फर्स्ट नंबर, यहाँ पर भी आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जो भी यहाँ पर हम टाइप करते हैं वो हमें आउटपुट में डिस्प्ले होता है। यहाँ पर जो ये कॉलन है ये केवल एक शो के लिए होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं होता, और बाहर का सेमी कॉलन वो ज़रूरी होता है। स्कैनफ %d कॉमा एड्रेस ऑफ ए, तो अब हम जो भी नंबर इनपुट करेंगे वो हमारा ए में स्टोर हो जाएगा। फिर यहाँ पे स्कैनफ %d कॉमा एड्रेस ऑफ बी, तो अब हम जो नेक्स्ट नंबर इनपुट करेंगे वो हमारा बी में स्टोर हो जाएगा। c इज इक्वल टू ए प्लस बी, और c में उन दोनों नंबर का सम आ जाएगा और फिर हम उसको यहाँ डिस्प्ले करा देते हैं। अब हम इस प्रोग्राम को एक बार रन कराते हैं, कंट्रोल F9। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम ये नंबर एंटर करते हैं। अब हम ऑल्ट F5 से देखते हैं तो ये हमें सम डिस्प्ले कर रहा। तो स्टूडेंट्स हम इसको और भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जहाँ पर हमने लिखा द सम इज़, तो आप इसको केवल इस तरीके से भी कर सकते हैं, सम इज इक्वल टू। अब देखिए हम इसको रन कराते हैं। यहाँ पर हमने नंबर इनपुट किया ऑल्ट F5, तो अब हमें आउटपुट इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, हम चाहे तो अभी हम ये भी कर सकते हैं %d कॉमा c। अब हम इसको रन कराते हैं। अब हम आउटपुट देखते हैं, तो अब हमें इसका आउटपुट इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि सम डिस्प्ले कराने के लिए, यानी कि जो हमारा आंसर है उसको डिस्प्ले कराने के लिए मेन %d कॉमा c होता। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ऐसे भी टाइप कर सकते हैं। अब हम इसको रन कराते हैं। तो आप देखते हैं अब हमें इसका आउटपुट इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जैसा अपना मैसेज डिस्प्ले कराना चाहें वो आप प्रिंटफ में ले सकते हैं। अब हम इस प्रोग्राम को क्लोज करते हैं, ऑल्ट F3। अगर हम इसे सेव करना चाहते हैं तो यस, और नहीं करना चाहते हैं तो नो। अब हम अगला प्रोग्राम ओपन करते हैं F3। तो स्टूडेंट्स अब हम पहले इस प्रोग्राम के बाद रीडिंग करते हैं और फिर मैं आपको समझाता हूँ। इंटीजर a कॉमा b, clr str फंक्शन, printf
एंटर नंबर, स्कैन एफ, परसेंटेज डी, कॉमा एड्रेस ऑफ ए। तो अब हम जो भी नंबर इनपुट करेंगे वो हमारा ए में स्टोर हो जाएगा। बी इजकल टू ए मल्टीप्लाई ए, उस नंबर की मल्टीप्लाई हो जाएगी और वो बी में आ जाएगा। प्रिंट ऑफ द स्क्वायर इज परसेंटेज डी कॉमा बी, और फिर हम उस स्क्वायर को यहाँ डिस्प्ले करा देंगे। अब हम इसको रन कराते हैं। मैंने यहाँ पे एंटर किया 6 और इसको एंटर, ऑल्ट F5, तो ये हमें से स्क्वायर डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अगला प्रोग्राम ओपन करते हैं। पहले से क्लोज कर देते हैं, तो ऑल्ट F3 और फाइल को ओपन करने के लिए F3। तो स्टूडेंट्स, अब ये जो प्रोग्राम है इसमें हमने फ्लॉट का यूज़ किया। तो एक बार हम इसको रीडिंग करते हैं। फ्लॉट a कॉमा बी, प्रिंट एफ, एंटर रेडियस, स्कैन एफ, परसेंटेज एफ कॉमा एड्रेस ऑफ ए, b इजकल टू 22 मल्टीप्लाई a अपॉन 7, प्रिंट एफ द एरिया ऑफ सर्कल इज परसेंटेज एफ कॉमा बी। तो फ्रेंड्स, एक तो आपको जैसे पता ही है सर्कल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 वो हमने ले लिया और आर की जगह ए, और यहाँ पर हमने लिया था फ्लॉट वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स, ये इंटीजर और फ्लॉट दोनों नंबर के लिए होते हैं। अगर आप कोई प्रोग्राम इंटीजर से बनाते हैं तो उसमें आंसर आपको पॉइंट्स में नहीं मिलता है, और अगर वही प्रोग्राम आपने फ्लॉट से बनाया तो उसमें आपको आंसर पॉइंट्स में मिलेगा। पहले अब हम इसको रन कराते हैं, कंट्रोल F9। मैंने यहाँ पे लिखा एंटर रेडियस 9, एंटर और ऑल्ट F5। तो आप देखते हैं यहाँ पे हमें जो आंसर आ रहा है वो पॉइंट्स में आ रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जब भी यहाँ पर हम फ्लॉट टाइप करते हैं तो हमें परसेंटेज एफ लिखना होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, इस फ्लॉट की जगह इसको हम इंटीजर कर देते हैं। तो जब हम इंटीजर करते हैं तो फिर हमें यहाँ पे परसेंटेज अब डी करना होता है जब हम इंटीजर लेते हैं। अब हम इसको यहाँ पे फिर से रन कराते हैं। मैंने यहाँ पे टाइप किया 9, एंटर, ऑल्ट F5। तो आप देखते हैं अब ये आंसर हमें पॉइंट्स में नहीं दिखा रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ध्यान रखना, इंटीजर भी नंबर के लिए होता है और फ्लॉट भी नंबर के लिए होता है। इंटीजर बिना हमें पॉइंट्स के आंसर दिखाता और फ्लॉट हमें एक्यूरेट पॉइंट्स में भी आंसर दिखाता। अब यहाँ पर मैं इसको स्टूडेंट्स फिर से फ्लॉट कर देता हूँ। तो जब हम फ्लॉट करते हैं तो फिर यहाँ पर हमें परसेंटेज एफ लिखना होता है। अब यहाँ पर हमने लिखा 9, एंटर, ऑल्ट F5। तो आप देखते हैं अब हम ये आंसर फिर से पॉइंट्स में दिखा रहा। अब मैं इसमें स्टूडेंट्स सबको एक बात और बताता हूँ, ये जो हमें आंसर डिस्प्ले कर रहा है ये पॉइंट्स के बाद 6 डिजिट तक डिस्प्ले कर रहा है। हमने यहाँ पे कर दिया परसेंटेज .2f। अब हम इसको रन कराते हैं। अब जब हम आउटपुट देखते हैं तो हम ये देखते हैं ये अब हमें जो आंसर डिस्प्ले कर रहा है पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट तक डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कर दिया पॉइंट्स 10f, परसेंटेज .10f। अब हम इसको रन कराते हैं। अब हम ऑल्ट F5 से देखते हैं तो अब ये जो हमें आंसर डिस्प्ले कर रहा है पॉइंट्स के बाद 10 डिजिट तक। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर हमने केवल लिखा परसेंटेज एफ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पॉइंट्स के बाद 6 डिजिट तक आपको आंसर दिखाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट कितना दिखाता है, 6 डिजिट तक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। तो अब आप इन सब प्रोग्राम्स को कॉपी में नोट करें और प्रैक्टिस करें तो ये आपको और भी अच्छे समझ में आएंगे। ओके स्टूडेंट्स।